कैपेसिटर की सर्किट को देखेंगे कि कैपेसिटर की सर्किट किस तरह होता है और कितने किस्मों की आती हैं, और ये सर्किट की जो कैपेसिटर की जो सर्किट है वो हमें क्या फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसको समझने से पहले आपको कैपेसिटर की वर्किंग अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो मैंने उसके बारे में कैपेसिटर की जो वर्किंग है यानी कैपेसिटर किस तरह काम करता है उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है। उसके लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले आप उसे देख ले, उसके बाद फिर एक कैपेसिटर की सर्किट देख ले ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आइए। कैपेसिटर की जो है दो तरह की सर्किट होती हैं। पहला जो है वो सीरीज सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है। इसको हम लोग जैसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज जमा हो जाती है। जैसे यहाँ पे चार्ज जमा होती है तो ये चार्ज किसी और डिवाइस में वापस हम लोग रिलीज कर सकते हैं। बात ये आती है कि इस कैपेसिटर में कितना चार्ज जमा होती है। जितना बड़ा जितना छोटा कैपेसिटर हो उतना ही चार्ज इसमें स्टोर हो जाती है, यानी जितने वैल्यू के कैपेसिटर हो उतना ही वैल्यू की चार्ज इसमें स्टोर हो जाती है। अब दूसरे सर्किट में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, दो कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में बांधते हैं, यानी एक कैपेसिटर की सिरे को दूसरे कैपेसिटर की सिरे में बांधते हैं। कैपेसिटर की एक सिरा और दूसरे कैपेसिटर की दूसरे सिरे को फिर हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें जो चार्ज होना चाहिए वो डबल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने दो कैपेसिटर रखा है तो इसलिए इसमें डबल चार्ज जमा होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, डबल चार्ज जमा नहीं होते बल्कि हाफ जमा होते हैं, यानी उससे भी आधा यानी उससे भी कम चार्ज इसमें जमा हो जाती है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि दरमियान में बहुत ज्यादा गैप आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो मिडल है, जो जब हम लोगों ने कहा था कि कैपेसिटर के दरमियान जो इंसुलेटर है वो जितना छोटा होगा उतना ही चार्ज ज्यादा कशिश में होएगा और ज्यादा चार्ज उसमें जमा होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो दरमियान के फासला है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो इस चार्ज के जो एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज जमा होते हैं और दूसरे साइड पे नेगेटिव चार्ज जमा होता है तो इसमें कशिश बहुत ही कम होता है, जबकि इसमें ज्यादा होता है कशिश और चार्ज ज्यादा इसमें जमा होते हैं, क्योंकि इनके दरमियानी फासला कम होते हैं। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जबकि इसमें कम अट्रैक्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी मिडल जो है वो इतना ज्यादा फासला है, तो इसमें चार्ज कम स्टोर होती है जबकि इसमें ज्यादा स्टोर होती है। इसी तरह आप देख सकते हो तीसरे सर्किट में एक कैपेसिटर है, फिर हम लोगों ने दूसरा कैपेसिटर उसके साथ जोड़ा, फिर तीसरा कैपेसिटर, अब ये 3 कैपेसिटर हो गए। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको बैटरी के साथ जैसे कनेक्ट करते हैं तो इसमें चार्ज जो है स्टोर होना शुरू होता है। अब यहाँ पे स्टोरिंग जो है और कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि इसके जो दरमियानी फासला है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे जो है इतना ज्यादा फासला आ गया। अब इस प्लेट और इस प्लेट की फासला जो है बहुत दूर है। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा होती है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा होते हैं तो ये इनकी कशिश जो है बहुत ही कम होती है, जबकि इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें और ज्यादा होती है। पहले सर्किट में सबसे ज्यादा कशिश होती है, जबकि इसमें से एक दूसरे के जो चार्ज के अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होते हैं, तो इसलिए इसमें कम चार्ज जो है वो स्टोर होती है। दूसरा सर्किट के जो वो है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, ये पहले वाला केस है जैसे पहले समझाया था, उसी तरह इसमें चार्ज स्टोर होता है। जितना कैपेसिटर की वैल्यू हो इसमें कम स्टोर नहीं होता ना ज्यादा स्टोर होता। फिर हम लोग क्या करते हैं, दो कैपेसिटर को ऐसे जोड़ते हैं बैटरी के साथ कि एक दूसरे के पैरेलल हो, सीरीज में नहीं बनते हैं। दोनों को डायरेक्ट बैटरी के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों कैपेसिटरों की एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज जमा होता है इस साइड पे और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज जमा होती है। तो इस तरह यहाँ पे भी उतना ही चार्ज स्टोर होता है जितना कैपेसिटर की वैल्यू, और इसमें भी इतना, नीचे वाले में भी उतना ही चार्ज स्टोर होते हैं जितने कैपेसिटर में होती है। अब जब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो दो कैपेसिटरों का एकदम से हमें चार्ज वसूल होता है, यानी इसके जो कैपेसिटर में जो चार्ज जमा हुआ वो दुगनी हुआ, यानी डबल चार्ज जमा हो गया। इसी तरह आप देख सकते हो कि अगर हम लोग 3 कैपेसिटर बांध दें आपस में और बैटरी के साथ कनेक्ट कर ले तो हमारे पास जो स्टोरिंग चार्ज है वो 3 गुना हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारे जो कैपेसिटर है वो डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट है और इनके दरमियानी फासला आप देख सकते हो कि इनमें ज्यादा गैप नहीं आती है, क्योंकि हर कोई जो है डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे जिस तरह भी आप सोचते हो तो गैप नहीं आती है। तीसरा टाइप इस तरह भी आ सकते हैं कि पैरेलल और सीरीज दोनों कंबाइन हो, यानी सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइन हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये
कौन सी है, इनके दरमियान में जो है वो गैप नहीं है, पैरेलल है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीरीज में लगा हुआ है, इनके दरमियान में फासला बहुत ज्यादा है और इसमें फासला भी नहीं है। तो ये हुआ कैपेसिटर की सर्किट। आपको ये बताऊंगा कि मल्टीमीटर के जरिए से आप जो है कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे। कैपेसिटर को सबसे पहले आपको कैपेसिटर समझ आना चाहिए कि कैपेसिटर जो है अंदरूनी जो साथ है ये किस तरह है। कैपेसिटर जो है इनवर्ड जो है, यानी जब आप इसको खोलते हो तो दो प्लेट होते हैं इसकी। कैपेसिटर जो है दो प्लेट होते हैं इसके अंदर। जब आप इसको करंट देते हो तो सबसे पहले क्या करता है, ये करंट खींचता है, इसमें भी करंट आता है और इसमें भी करंट आता है। ये दोनों प्लेट जो है ये करंट से भर जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव जमा हो जाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव जमा हो जाती है। जैसे ये करंट यहाँ पे जमा हो जाती है तो फिर जब ये भर जाती है तो करंट रुक जाते हैं और ये नहीं भर सकते। इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं है कि ये अपने अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को रखे, तो इस वजह से ये और इलेक्ट्रॉन अपने अंदर नहीं छोड़ते हैं, तो रुक जाते हैं करंट। कैपेसिटर को चेक करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर को यहाँ पे जब लगाते हैं तो ये करंट खींचता है। जैसे खींचते हैं तो ये फिर सबसे पहले वो अपने रीडिंग तब्दील करते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर जो है करंट को स्टोर करते हैं। जैसे ये स्टोर करते हैं तो उसके बाद ये रुक जाते हैं, अगर ये सही था। अगर सही नहीं था तो ये यहाँ पे ये फेल हो जाती है। फेल होने की वजह से ये क्या करते हैं, करंट को वापस यहाँ पे गुजारते हैं, जिसकी वजह से ये रीडिंग जब लेते हैं तो वापस जीरो पे नहीं आती, क्योंकि ये जो है जो करंट है वो स्टोर नहीं होती, वो ऐसे पास हो जाती है। तो ये कैपेसिटर की काम है। कैपेसिटर जो है हमारे पास दो तरह की है, एक पोलर कैपेसिटर है, ये पोलर कैपेसिटर है। पोलर का मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, यानी इसमें पॉजिटिव ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव का इसका ख्याल रखना है। और ये जो है नॉन पोलर कैपेसिटर है, ये है, इसमें ये होता है कि अगर आप एक तरह से उल्टा लगाए भी इसमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये नॉन पोलर है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई पहचान नहीं है। इसको अगर आप चेक करते हो तो अगर ये सही था तो सबसे पहले मल्टीमीटर की जो सेलेक्टर स्विच है उसको आपने ये डायोड की जो सिंबल है इस पे आपने लाना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायोड की सिंबल है यहाँ पे आपने इसको ले आनी है। फिर आपने क्या करना है, अगर पोलर कैपेसिटर था यानी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कैपेसिटर था तो आपने अपने जो मल्टीमीटर की जो टेस्ट लीड है नेगेटिव को आपने ये नेगेटिव की जो साइन है इसमें रखना है और पॉजिटिव को आपने इसके साथ लगाना है। अब मीटर को देखना है आपने कि इसके रीडिंग जो है, सबसे पहले इसके रीडिंग होते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर जो है चार्ज को स्टोर करता है। ये आप देख सकते हो अभी ये 0 पे आ गई, यानी 1 पे आ गई। 1 का मतलब ये है कि ये 0 पे आ गई। ये कैपेसिटर हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब हम लोग दूसरी तरफ से चेक करते हैं। ये आप देख सकते हो कि उसी तरह आगे वापस ये 0 पे आ गया, क्योंकि ये इसने चार्ज स्टोर किया। अभी ये बात आता है कि इसने पहले तो चार्ज स्टोर किया, दूसरे दफा क्यों इसने ये किया, क्योंकि दूसरे दफा इसने रिलीज किया। दूसरा कैपेसिटर जो हमारे पास है वो है नॉन पोलर। नॉन पोलर जो है वो क्या करता है, वो सबसे पहले इसी तरह काम करता है। छोटे जो कैपेसिटर है वो डायरेक्ट 1 पे है, यानी 0 पे है, क्योंकि ये इसके अंदर चार्ज जल्दी स्टोर हो जाती है और रीडिंग इतना वो नहीं होता है इसमें। अगर इसमें रीडिंग आती है तो इसके मतलब है ये कैपेसिटर खराब है। अभी ये रीडिंग नहीं ले रहा है, इसके मतलब है ये कैपेसिटर सही है। ये आप देख सकते हो इसमें ये 1 पे आ गया, ये भी अभी रीडिंग लिया वापस 1 पे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर हमारा जो है वो सही है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो कैपेसिटर, दोनों तरह के कैपेसिटर आप चेक कर सकते हो। ये रीडिंग क्यों नहीं लिया इसने, इस वजह से इसने नहीं लिया क्योंकि इसके अंदर इतना स्पेस नहीं है कि इसमें चार्ज जमा हो सके। थोड़ी मिकदार में ये चार्ज स्टोर करता है, जबकि इस कैपेसिटर की प्लेटें जो है बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी बड़ा है और ज्यादा चार्ज जो है स्टोर कर सकता है। इस वजह से इसकी वैल्यू जो है ज्यादा आ गई। तो इस तरह आप अपने मल्टीमीटर के जरिए से कैपेसिटर चेक कर सकते हो। अगर खराब था तो ये वापस 0 पे नहीं आ सकता। जब आप कोई सर्किट बनाते हो तो उसमें आप मुख्तलिफ किस्म के कैपेसिटर इस्तेमाल करते हो, तो आप कभी कभी ये सोचते हो कि जब आप कैपेसिटर को देखते हो तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के कैपेसिटर आते हैं। कभी कभी आपके जहन में ये सवाल आता है कि अभी इतने कैपेसिटरों में मैं कौन सा कैपेसिटर इस्तेमाल कर लूँ।
जैसे कि हम लोग कोई जगह नापते हैं तो इसके लिए हम लोग मीटर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम लोग फीट भी इस्तेमाल करते हैं, इंचेस भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इसी तरह कैपेसिटर को भी नापने के लिए एक यूनिट होता है, यानी जैसे किसी वज़न को नापने के लिए हम लोग केजी इस्तेमाल करते हैं कि इतना केजी आ गया, और कपड़ों को नापने के लिए मीटर इस्तेमाल करता है, टाइम को मालूम करने के लिए हम लोग सेकेंड इस्तेमाल करते हैं या मिनट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कैपेसिटर को हम लोग जब नापते हैं तो इसका यूनिट होता है फेराड। फेराड के ज़रिए से हम लोग अपना कैपेसिटर जो है वो नापते हैं कि ये इतना फेराड कैपेसिटर है, ये इतना फेराड का कैपेसिटर है। फेराड जो है ये कैपेसिटर की एक यूनिट है, नापने की यूनिट्स है। अब पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई जगह आप नापते हो तो उसके लिए मुख्तलिफ से वो होता है, नापने के लिए भी मुख्तलिफ यूनिट होते हैं, यानी मीटर भी होता है, फीट भी होते हैं कि इतना फीट आ गया, इंचेस भी होती हैं, सेंटीमीटर भी होते हैं, मिलीमीटर भी होते हैं। इसी तरह फेराड भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे कि मीटर थोड़ा बड़ा होता है, फीट उससे थोड़ा छोटा होता है, मीटर ये इंचेस और छोटा होता है। इसी तरह फेराड जो है बड़ा यूनिट है, इसके छोटे यूनिट जो है मिली फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड और पिको फेराड है। एक फेराड तो सिंपल से एक फेराड है। जब आप एक फेराड को 1000 में तकसीम करते हो तो वो बन जाती है मिली फेराड, यानी ये 10 है और ऊपर -3 लिखा हुआ है, यानी एक के साथ 3 जीरो आपने लगानी है। ये हुआ मिली फेराड, जो कि एक फेराड को 1000 पे तकसीम करते हो तो ये बन गया मिली फेराड। इसी तरह जो है माइक्रो फेराड में क्या होता है, एक के बाद 6 जीरो आपने लगानी है, यानी एक फेराड को आपने जब एक के बाद 6 जीरो लगाओगे उस पर तकसीम करके जितने आते हैं वो बन गया माइक्रो फेराड। इसी तरह नैनो फेराड को आप किस तरह मालूम करते हो, एक के बाद 9 जीरो आपने लगानी है और एक फेराड को उसी पे तकसीम करना है तो ये बन गया नैनो फेराड। पिको फेराड क्या होता है, एक के बाद 12 जीरो आपने लगानी है और एक फेराड को उस पर तकसीम करना है, वो बन गया पिको फेराड। पिको फेराड जो है असल इस नंबर को कहते हैं, और नैनो फेराड जो है असल में इस नंबर को कहते हैं, और माइक्रो फेराड जो है इस नंबर को कहते हैं, और मिली फेराड जो है इस नंबर को कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मिसाल दिया है, 12 माइक्रो मिली फेराड जो है वो कितने फेराड के बराबर है। सिंपल सी वो है कि 12 है, जब आप इसको 1000 पे तकसीम करते हो तो ये बन गया 0.012 फेराड, यानी 0.012 फेराड आ गया। इसी तरह ये 12 माइक्रो फेराड जो है वो फेराड में जब आप तकसीम करते हो तो कितना आता है, यहाँ पे 0.0000012 फेराड बन गया। इसी तरह जो है 12 नैनो फेराड को आपने फेराड में किस तरह तक वो करना है, तब्दील करना है। 12 को आपने क्या करना है, 10 के बाद एक के बाद 9 जीरो लगाने हैं, उसी पर 12 को तकसीम करना है, जितने आगे वो उतना फेराड बन गया। इसी तरह 12 पिको फेराड जो है वो फेराड में किस तरह आपने तब्दील करना है। ये सिंपल इसी तरह है कि उस पर आपने क्या करना है, तकसीम करना है, यानी एक के बाद 12 जीरो है, 12 को उसी पे तकसीम करना है, जितने आगे वो बन गया फेराड। अब कैपेसिटर जो है फेराड की कैपेसिटर इस तरह होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1000 फेराड का कैपेसिटर है, ये 800 फेराड के कैपेसिटर, ये एफ लिखी हुए हैं या एफ से मुराद फेराड, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 200 फेराड का कैपेसिटर है। इसी तरह माइक्रो फेराड के जो कैपेसिटर है वो कुछ इस तरह नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1000 माइक्रो फेराड का कैपेसिटर है, और ये जो है 10,000 माइक्रो फेराड का कैपेसिटर है। और नैनो फेराड के कैपेसिटर इस तरह नज़र आते हैं। ये गोल जो है ये नैनो फेराड नहीं है, इसकी वैल्यू जो है हम लोग नैनो फेराड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये कैपेसिटर को हम लोग नैनो फेराड और माइक्रो फेराड में भी हम लोग तब्दील कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है सिर्फ उस पर डिवाइड करनी है। ये गोल जो है ये सारे डिस्क तरह के जो कैपेसिटर है ये हमेशा पिको फेराड में आती हैं। अब बात ये आती है कि इस पे जो फेराड लिखा हुआ है इसकी वैल्यू तो हम लोग आसानी से रीड करते हैं कि ये किस तरह होता है कि 800 फेराड इस पे तो लिखी हुई, ये बहुत इजी तरीके से है, और इसमें भी लिखे हुए हैं कि कितने माइक्रो फेराड है, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। अब इसमें थोड़ा मसला आता है कि इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, यानी ऐसे कैपेसिटर को हम लोग कैसे इसकी वैल्यू पढ़ते हैं।
تو اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی ویلیو ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں، اس کی ویلیو کیسے پڑھتے ہیں، اس کی ویلیو کیسے پڑھتے ہیں. تو اس کی بھی ایک اپنا ٹیکنیک ہوتا ہے، جیسے کلر رجسٹر، کلر کوڈنگ والے رجسٹر جو ہے، رجسٹر کی جو کلر کوڈ ہوتا ہے، اسی طرح اس کا بھی اپنے ایک ٹیکنیک ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس وہی کیپیسٹر ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے 472K. اب یہ اس کے نمبر ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، وہی نمبر جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھا ہے 472K. پہلے اور دوسرے کو ہم لوگوں نے ویسے ہی لکھنا ہے جس طرح لکھا ہے 47. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلے ڈیجٹ کو اسی طرح آپ نے لکھنا ہے، دوسرے کو بھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے. تیسرے کو آپ نے کیا کرنا ہے، جتنا نمبر لکھا ہوا ہے اس کی جگہ پہ ہم لوگوں نے اتنا زیرو لکھنا ہے. یہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے تو ہم لوگوں نے 2 زیرو لکھنا ہے. اگر 3 لکھا تھا تو ہم لوگ یہاں پہ 3 لکھیں گے، اور اگر 4 لکھا تھا تو 4 لکھیں گے. اب یہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ 2 زیرو یہاں پہ لکھیں گے. یہ ہوا 4700. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 4700 پیکو فیراڈ، مائکرو نہیں، نینو نہیں، صرف پیکو فیراڈ، کیونکہ گول کیپیسٹر جو ہے وہ پیکو فیراڈ میں آتی ہے. یہ 4700 پیکو فیراڈ پہ آ گیا. اب کے کی کیا مطلب ہے؟ کے کی مطلب ہے ٹولرنس. ٹولرنس کی مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ٹولرنس کا اپنے چارٹ دیا ہوا ہے. کے کی ویلیو جو ہے وہ 10% ہے، یعنی یہاں پہ کے آیا ہوا ہے 10%. آپ اس کو اوپر نیچے اگر اس کی ویلیو ہوا تو یہ کچھ نقصان نہیں دے گا. مثال کے طور پر 4700 پیکو فیراڈ ہے، اگر آپ 4700 کے بجائے 4600 پیکو فیراڈ استعمال کر لے تو پھر بھی چل سکتا ہے. یا اگر 4800 پیکو فیراڈ آپ استعمال کرنا چاہیے تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ 10% اوپر نیچے کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کے کی جگہ پہ بھی آیا تو اس کا مطلب ہے 0.1% آپ اوپر نیچے استعمال کر سکتے ہو. اگر جی آیا تو 2% اوپر نیچے آپ اس کے وہ کیپیسٹر جو ہے اوپر نیچے ویلیو آپ کر سکتے ہیں.